अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताना कि आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, थैंक यू। 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं, 2 मिनट।
ये आवाज़ को बताओ ठीक आ रही है? मुझे बताओ आवाज़ ठीक आ रही है या मसला है कोई? ये ठीक है। यार क्वेश्चन तुम लोगों ने लिखवाने हैं, ठीक है? अपने ऑडियो ऑन कर लो, या तो जो भी क्वेरीज हैं मुझे ना क्वेश्चन लिखवाओ यहाँ पे। या एक काम करो, मुझे क्वेश्चन की पिक्चर लेके भेज दो व्हाट्सएप पे, इक्वली गुड है। क्वेरीज करनी है हमने आज। आज इंशाल्लाह हम खत्म कर देंगे एपीजीपी के क्वेश्चंस को। जीपी की एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो कि हमने अभी तक देखी नहीं थी, उसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उसके अलावा कुछ क्वेरीज करेंगे। असाइनमेंट आपका जो है वो कॉलेज के ये तरीके का है कि वो हार्ड कॉपी में मिलता है, आपको कॉलेज से कलेक्ट करना होता है, और फिर आप सॉल्व करके कॉलेज को वापस करेंगे। तो फिर आपको जब वापस आएंगे आप करने, तो आपको दूसरा असाइनमेंट मिल जाएगा और पहला चेक होकर मिल जाएगा। मतलब बेसिकली ये होता है। तो क्वेश्चंस जो हैं, या तो उनकी मुझे पिक्चर्स बता दो, क्वेश्चन नंबर भी बताओ, और फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। जो भी क्वेरीज है, या तो उनकी पिक्चर्स मुझे भेज दो। 13 पार्ट 3। मैं कोशिश करता हूँ यार इसको लॉन्च करने का यहाँ पे। एक मिनट और देना। 13 सही है, और भी सर किसी की क्वेरीज है तो? असाइनमेंट कब तक कलेक्ट कर सकते हैं हम जाकर? ठीक है, यूसुफ ने क्वेश्चन भेज दिया, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 16। 16 हमने किया था लास्ट टाइम, ना मुझे याद है। 16 हमने किया था लास्ट टाइम। क्वेश्चन 16 खोलना अपने पास, तो दिखाए दो मुझे भी। पिक्चर भेजी है डॉक्टर यूसुफ ने, और एक और सा है मेरे पास। फिर मुझे 16 हमने डिस्कस किया था, ठीक है? इसका आंसर शायद सही नहीं आ रहा आपका, चलो देख लेते हैं 16 को, उसके बाद अगले शुरू करते हैं। बाकी जिसकी भी पिक्चर्स भेज दे ग्रुप में। यार ये लोड होने पता नहीं कितना मसला है। ये अटका हुआ है फॉर सम रीजन, ठीक है। um, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में देख रहा हूँ, और 16 में यहाँ पे है पेंडुलम इज सेट स्विंगिंग इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन इज थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। पहले जो है वो 30 डिग्रीज पे ऑसिलेशन हुई है उसकी, एंड ईच सक्सीडिंग ऑसिलेशन
अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, सॉरी, वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर। इंटरनेट बंद कर दिया था किसी ने, अब वो वापस शुरू हो गया। तो ठीक है, सब बुक मेरे ख्याल से लोड हो गई है आपकी। जी, मुझे बुक का पेज खोलने का, फिर बेहतर हो जाएगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, एक बार और ओके कर देना कि आवाज़ का, होपफुली अब मसला नहीं होगा कोई। बस आवाज़ को ओके कर दो और क्वेश्चन जो भी है चैट पे लिख दो। डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ, ये भी सॉल्व करना फाइनली। जी, आवाज़ क्लियर है तो एक बार ओके कर दो यहाँ पे, और जो भी क्वेश्चन है चैट पे लिख दो। चैट पे क्वेश्चन लिख दो, सारी क्वेरीज। ठीक है, कुछ यहाँ पे आई भी है, मैं देख लेता हूँ। 16 शुरू किया था हमने, 17 पार्ट 2, 13 पार्ट 3। ठीक है, ठीक है। जी, 16 देख रहे हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। 16 में सिंपल थे, हमने थोड़ा डिस्कस भी किया था। उन्होंने पहली वैल्यू दी हुई है और बोला 95% जो है, मतलब कि पहला एंगल जो भी होगा 30 डिग्री पहला एंगल है, और हर बार जो है 95% ऑफ द प्रीवियस एंगल, ये आपका ऑस्किलेशन होती रहेगी। मतलब कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो 30 डिग्रीज है, डिग्रीज हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जो कॉमन रेशियो है वो पिछले वाले का 90% है, 95% है। ठीक है, तो 95% लिख लेते हैं। आफ्टर हाउ मेनी स्विंग्स इज द एंगल थ्रू विच इट स्विंग्स लेस देन 1 डिग्री। एंगल जो है वो 1 डिग्री से कम कब होगा? 95% का मतलब होता है 0.95। ठीक है, तो वो कह रहे हैं वैल्यू जो है वो लेस देन 0.1 बोला, लेस देन 1 डिग्री, लेस देन 1 डिग्री कब होगा? ठीक है, तो इसको हम बस जो टर्म है हमारी लेस देन 1 कर देते हैं। ठीक है, टर्म का फॉर्मूला में याद होना चाहिए, ए आर की पावर एन माइनस 1। ए और आर अवेलेबल है, तो जो टर्म का फॉर्मूला है वो हो जाएगा 30 इंटू 0.95 पावर एन माइनस 1, और फिर आपने इसी को इक्वेट कर देना था लेस देन 1 कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना आगे, या आगे हो जाएगा, क्योंकि इसमें वही एल एन लगाना है, इसके हमने कुछ क्वेश्चन पीछे भी किए, हो जाएगा ये क्वेश्चन आगे। तो ओके लिख के भेज दो, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो। तो लजीज, तुमने इससे पहले कोई क्लास ली है? करा दें, एलन वाला क्वेश्चन है यार, सिंपल क्वेश्चन हमने किए हैं। बाकी लोग बताओ, मैं देखता हूँ फिर तक। जी, बाकी लोग कौन कौन अवेलेबल है इस वक्त? अब्दुल अजीज़ हो गए, आयशा, हाजरा, हमज़ा, हिबा, क्लास, तकी, उमर। तकी तुम पहली क्लास ले लो। उमर, शाहम, वजीहा, यूसुफ, जोया। जी, क्वेश्चन हो जाएगा आगे। एलन वाले सवाल आते हैं आपको, आगे कर लेंगे। हो गया था उससे, इसके आगे आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, चलो कर लेते हैं यार को, जल्दी से आंसर बताना। ठीक है, आपने टर्म को इक्वेट कर दिया। एलन वाली जो सॉल्यूशन है वो मैं लास्ट टाइम करके दिखा रहा हूँ, जिन्होंने उनको अभी तक समझ में नहीं आया वो पुराने लेक्चर देखें। हम इसको अब से मैं इस स्टेप को छोड़ दिया करूँगा, इसके आगे हमें आना चाहिए। अब हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, हम लास्ट टाइम दिखा रहे हैं। जब पावर अननोन होगी तो हम क्या करेंगे? जहाँ तक होपफुली समझ में आ गया, टर्म को हमने सिर्फ इक्वेट कर दिया, लेस देन 1 कर दिया, जो क्वेश्चन ने कहा था वही किया। उसके बाद हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे।
0.595 पावर n माइनस वन लेस देन 1/30। ठीक है, फिर क्या करें, दोनों साइड पे ln अप्लाई कर दें। ln 0.95 पावर n माइनस वन इज लेस देन ln 1/30। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कहा था कि पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, जो भी पावर है n माइनस वन पूरा मल्टीप्लाई में आ गया। ln 0.95 यहाँ आ जाएगा लेस देन ln 1/30। ln 0.95 की वैल्यू बता दें और ln 1/30 की वैल्यू बता दें। ln 0.95 कितना आ रहा है, ln 1/30 कितना आ रहा है। ln 0.95 माइनस 0.05, ठीक है, और ln 30 1/30 कितना आ रहा है। जी जिन्होंने पूछा है वो जवाब दें। -3.4, ठीक है, -0.05 और -3.4। बिल्कुल ठीक। मल्टीप्लाई करते हैं, -0.05 n प्लस 0.05 लेस देन -3.4। ठीक है, लेस देन -3.45 हो जाएगा। दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करें, साइन चेंज हो जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ऐसा क्यों होता है इनइक्वालिटीज। ठीक है, फाइनली n इज ग्रेटर देन 3.45 ओवर 0.05। जी क्या वैल्यू आ रही है, 69 n इज ग्रेटर 69 n इज इक्वल टू 70, ऐसे ही है। ओके, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है किसी को। समझ में आ गया तो अपना हैंड रेस कर दें, हैंड रेस कर दें। अगर आप सुन रहे हैं और समझ में आ गया आपको, हैंड रेस कर दें। कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दें। जी एवरीवन, समझ में आ गया अगर, और समझ में आ गया अगर, और कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हैंड रेस कर दें। कोई इशू है क्वेश्चन मार्क। हाजरा, हमजा, उमर, तुम लोगों को कुछ नहीं आ रहा, समझ में आया है नहीं आया है, क्या समझा। उमर सर पीछे आंसर 68 है यार, 68 है। 68 है, इसको देख लेते हैं 68 क्यों है यार। इसमें ये वही वाला मसला आ रहा होगा कि अगर या तो हमने जो लास्ट टाइम किया था ना कि राउंडिंग ऑफ वाला, अब एक काम करो इसमें ना, कैलकुलेटर पर लिखो ln 1/30 और नहीं, एक सेकेंड, इसको या तो अगर हम सिंप्लीफाई ना करें, ये करना तो पड़ेगा यार। इसकी भी डेसिमल वैल्यूज बढ़ा दो, 3.4 के आगे बताओ क्या था, पूरी वैल्यू बताओ कितनी है, 4-5 वैल्यूज बताओ इसकी, और इसकी भी 4-5 वैल्यूज बताओ। एक डेसिमल प्लेस बना लो, डेसिमल प्लेस का मसला है सिर्फ। इसको ये कर दो n-1 मल्टीप्लाई बाय -0.0, पूरा बताओ कितना आ रहा है। ln 0.95, ये मैंने आपको बताया था एक्सेप्टेबल होता है अगर राउंडिंग ऑफ का इशू हो, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करो कि हर चीज़ में 3 से 4 डेसिमल प्लेस पे लिया करो, 4 डेसिमल प्लेस से बताओ मुझे, ताकि जितना एक्यूरेट उतना बेहतर। जी इसको 4 डेसिमल प्लेस से रख के बताओ कितना आ रहा है ln 0.95। -3.4019119, ठीक है, 3.40199, वो तकरीबन सेम ही है ना। ठीक है, और ये दूसरा अपनी चैट भी खुद देखें आप लोग क्या बोल रहे हैं। -0.0519,
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3.40119 ये 3.40119 है। 05129 माइनस करो यार इस वैल्यू में, देखो क्या आ रहा है। 3.40199 में से माइनस करो, माइनस जीरो, ये 0.05129 कितना आ रहा है? 3.40199 माइनस 0.05129, वैल्यू बताओ पूरी। जी, इसमें से ये माइनस करो, वैल्यू बताओ। जल्दी बताओ यार। 3.40199 माइनस 10 करो, फोर जीरो वन नाइन। चलो ये कर दो, 3.40199 जैसे माइनस कर दो, जो भी है क्लास फाइनल आंसर बताओ मुझे अभी क्या आ रहा है। 0.05129 माइनस करो, 3.3499। ठीक है, ने प्लस माइनस से चेक तो नहीं करती, माइनस है प्लस से, ठीक है लेकिन माइनस हो गया। ये भी नेगेटिव था ना, ये भी नेगेटिव था, सही है ना। इसको नेगेटिव करके ही बताया तुमने, ठीक है। ये प्लस हो, ये नेगेटिव था यार, इसको नेगेटिव रख के देखा, ये नेगेटिव था, सॉरी मैंने प्लस कर दिया था। ये वैल्यू नेगेटिव थी है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव थी ना। इसमें जब ये ऐड होगा -3.40199 -0.05129, ठीक है, ये कितना आएगा? -3.45 3 समथिंग। अब ये कर लो कि साइन चेंज कर दिया मैंने, नेगेटिव हटा दिया, इस पूरी वैल्यू को जो ऊपर आ रही थी इसमें से डिवाइड करो, ये 0.05129 कितना हो रहा है?
यार मेरी आवाज़ मैंने आवाज़ आ रही है क्लियर? आवाज़ मैंने ऑफ कब की थी, कब से ऑफ? और मुझे आवाज़ को रेट करना आउट ऑफ 10, आवाज़ सही आ रही है? और बाकी जो क्वेश्चन पीछे किया है वो सुना है तुम लोगों ने पूरा? मैंने अभी देखा कि म्यूट हो गया था गलती से, कब हुआ म्यूट? अभी क्लियर है आवाज़ और क्वेश्चन समझ में आ गया? 8 on 10 ठीक है, आई थिंक गुड इनफ। वाई डू वी राउंड टू 68 समझ में आ गया है ना? ओके 16 के बाद ओ वाई डू वी राउंड टू 68, मैं बता देता हूँ वापस यार। देखो हमें टर्म फाइंड करनी होती है, ठीक है, टर्म फाइंड करनी होती है, और टर्म जो या तो 67th टर्म होगी या 68th टर्म होगी, ठीक है। यहाँ 67 पॉइंट समथिंग आ रहा था आपका आंसर, 0.0 कुछ भी होता है ना, अगर 0.01 भी है तो भी हम राउंड करेंगे 67 के बाद वाली टर्म, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा था लेस देन 1 कब होगा, 67 के बाद जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में लेस देन 1 होगा, क्योंकि वैल्यू कम होती जा रही है, 95% ऑफ द प्रीवियस टर्म, तो वैल्यू कम होती जा रही थी, ये था ना। पहले 30 का 95%, 28.5 होगा, फिर उसका 95%, 20 समथिंग होगा, वो चलता रहेगा, तो वैल्यू कम होते होते लेस देन 1 कब पहुंचेगी, 68 टर्म पर पहुंचेगी, ठीक है। 67 से आगे, अगर 67 से ज़रा सा आगे 67.001 भी होता तो भी हम 68 ही लिखते, क्योंकि एन ग्रेटर देन दैट है। 67 टर्म पे वो ग्रेटर देन 1 होगी, 68 टर्म पे जाके वो लेस देन 1 होगी, और 67 पॉइंट इस केस में 67.01 पे वो इक्वल टू 1 होगी, लेकिन वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि 67.01 पे टर्म होती नहीं है, टर्म्स जो है वो इंटीजर वैल्यूज में ही होंगी। और नेक्स्ट क्वेरीज पूछ लो यार। सेवनटीन भी ठीक है, 17 पूरा 17 देख लेते हैं। ठीक है, a ball is thrown vertically upwards from the ground। अच्छा ये पासवर्ड स्टाइल क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन पासवर्ड में अवेलेबल है, थोड़ा चेंज किया हुआ उन्होंने यहाँ पे। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड, इट राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर and then falls and bounces, ठीक है। After each bounce it rises vertically to 2/3 of the height from which it fell, ठीक है, ठीक है। और आगे वो कह रहे हैं फाइंड द हाइट टू विच द बॉल बाउंसेस आफ्टर द nth इम्पैक्ट विद द ग्राउंड। Tn की वैल्यू बता दें, मतलब इसमें A और R इनपुट करके Tn की वैल्यू बता दें, वो ये पूछ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं पहले आपने बॉल ग्राउंड से थ्रो किया ऊपर हवा में वर्टिकली, और वो गए 10 मीटर तक, तो जो पहला डिस्टेंस आपकी बॉल ने ट्रेवल किया वो 10 मीटर, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है हमारा। पहले आप जो बॉल है वो 10 मीटर तक गई है, फिर यहाँ से बॉल जो है वो वापस नीचे आई है, बाउंस होने के बाद ऊपर कितना गई है, पिछली वाली बाउंस का 2/3, जो भी हाइट थी इनिशियली उसका 2/3 गई है अगली बार, 2/3 ही बोला है ना इन्होंने, 2/3 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फेल, ठीक है। तो ये आपको नई हाइट मिलेगी। उसके बाद वो दोबारा जब बाउंस हुई है, फिर ऊपर वो कितनी जाएगी, ऊपर वो इसकी पिछली वाली हाइट जो थी उसका 2/3, मतलब ये जो भी आंसर आएगा 10 का 2/3 पहले जो आया होगा इसका 2/3, ठीक है, एंड सो ऑन। तो पहली वैल्यू आपके पास 10 है, और जो कॉमन रेशियो है वो 2/3 है, ठीक है ना। हर बार उसी से मल्टीप्लाई होती जा रही है वैल्यू, हर पिछली वैल्यू। पार्ट 1 में वो क्या कह रहे हैं, पार्ट 1 में वो कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट टू विच द बॉल बाउंसेस आफ्टर द nth इम्पैक्ट विद द ग्राउंड, आफ्टर द nth इम्पैक्ट, ठीक है। अच्छा इसमें एक समझने वाली चीज़ है, आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट
उसकी आप मतलब इसमें मसला ये है कि आप पहली वैल्यू किसे लें। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इसी तरह मैं जो मुझे पता है फॉर्मूला ये होता है ए आर की पावर n-1, ठीक है, और जो मैंने ऊपर वैल्यूज लिखी हैं मैं उन्हीं को यूज़ कर लूँ और मैं बोलूँ 10 इंटू 2/3 द पावर n-1। ठीक है, ये सही है या नहीं इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा उसने ना क्वेश्चन बड़ा जो फ्रेम किया वो डिफरेंटली है। उसने कहा आफ्टर द nth इम्पैक्ट फ्रॉम द ग्राउंड उसकी हाइट क्या होगी। दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द हाइट टू विच द बॉल बाउंसेस आफ्टर द nth इम्पैक्ट विद द ग्राउंड। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट विद द ग्राउंड, फर्स्ट इम्पैक्ट विद द ग्राउंड बॉल कितना बाउंस किया, उसका आंसर क्या है ये को बता सकते हैं? मुझे पता है आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट विद द ग्राउंड, आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट विद द ग्राउंड बॉल कितना बाउंस किया। ठीक है, अभी हमारे सॉल्यूशन को छोड़ दें आप, सिर्फ जो ऊपर कहानी थी इसमें बताएं आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट विद द ग्राउंड बॉल कितना बाउंस हुई है। टेन मीटर। टेन इंटू 2/3 बिल्कुल ना, ये 10 नहीं है, मैं वापस दिखा रहा हूँ। 10 इंटू 2/3 है 6.7 है, क्योंकि इनिशियली देखें ना आप, इनिशियली बॉल जो पहला इम्पैक्ट है आई टू हाइट ऑफ 10 मीटर एंड देन फॉल्स एंड बाउंसेस। ठीक है, तो पहला इम्पैक्ट तो हुआ है, पहला इम्पैक्ट होने के बाद जो बॉल की हाइट है वो है 10 इंटू 2/3, 10 नहीं है। पहले इम्पैक्ट होने के बाद जो बॉल की हाइट है वो है 10 इंटू 2/3। ये बात समझ में आ रही है तो ओके ओके लिख के भेजा। बिल्कुल 6.67 है, ये बात समझ में आ रही है। 10 नहीं है, 10 क्योंकि वो क्वेश्चन को आपने फ्रेम किस तरीके से किया उसने ये देखना है। ठीक है, तो हमारी जो पहली वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगी थोड़ी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहली वैल्यू ए जो है पार्ट 1 के लिए वो, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूँ जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं बोलूँ गिवन दिस फॉर्मूला, ये आपको आफ्टर एवरी nth टर्म बता रहा है, तो t1 जो हम निकालेंगे वो आएगा 10 इंटू 2/3 की पावर 1-1। तो 10 इंटू 2/3 की पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1 है ना, ये सब याद दिलाने के लिए लिखा है। तो वो है पहली हाइट जो 10 है, जबकि पहली हाइट 10 नहीं है गिवन गिवन हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग फ्रेम्ड। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, पहली टर्म जो है हमारे लिए वो हो जाएगी 10 इंटू 2/3 विच इज 20/3। आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट 20/3 हो रही है, उसके बाद से जो कॉमन रेशियो है वो 2/3 है, उसके बाद से जो कॉमन रेशियो है वो 2/3 है। ठीक है, तो हम जो फॉर्मूला है हमारा टी एन का ए आर की पावर n-1, उसमें इसको इनपुट कर देते हैं। आर जो है वो 2/3 n-1। ये बात समझ में आई है? ये समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके, एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो एक सेकंड यार, मैं ज़रा आवाज़ कम करूँ पीछे से। अजहर भाई चाय हो रही है? अजहर भाई मैं नाश्ते के बगैर आया हूँ, मुझे अभी लगातार पढ़ना है 6 बजे तक। ठीक है, अच्छा मेरे को बोला शोर ज़रा कम करें आप यार।
थोड़ा सा बस शोर कम करने कह रहा हूँ, शोर थोड़ा कम कर लिया बस, आवाज़ थोड़ी कम कर लिया बस, पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यार इसको देखो वापस, क्वेश्चन 17, वो कहना है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा यार इसमें इन्होंने कंफ्यूजन ये की है कि इनिशियली ग्राउंड पे थी, सही है, हम थोड़ा सा डिफरेंट सोच रहे थे। Vertically upward from the ground, it rises to a height of 10 meter and then falls and bounces. After each bounce, it rises vertically to 2/3 of the height. इसकी एक्सप्लेनेशन जो हमने डायग्रामेटिकली की थी पहले वो देख लें, फिर बाकी डिस्कस करते हैं इसको। इनिशियली आपने बॉल यहाँ पे थी और बॉल को आपने ऊपर फेंका, बॉल गई 10 मीटर की हाइट तक, ठीक है। ऑब्वियसली बॉल नीचे आएगी, ग्रेविटी, बॉल नीचे आएगी और ऊपर जितनी गई है 10 उतना ही नीचे आएगी 10, पहले तो ये समझ लें 10 जितना गई है उतना ही नीचे आएगी 10। उसके बाद क्या होगा, हाइट कितनी होगी, वो कह रहे हैं अगली जो हाइट होगी वो होगी 10 की 2/3, मतलब कि पिछली हाइट से ऑब्वियसली आपने पता ही होगा कि हाइट अगली जो टिप होगी, अगली बाउंस होगी उसमें कम होगी हाइट, तो वो कह रहे हैं 2/3 ऑफ द प्रीवियस हाइट, ठीक हो गया। और जितना ऊपर गई उतनी ही नीचे आएगी, वो बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद से ये पिछले वाले का 2/3 जाएगी, तो पिछला वाला था 10 इंटू 2/3, उसका 2/3, ठीक है। और ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी, मतलब हर बार जो बाउंस के बाद हाइट आएगी वो 2/3 ऑफ द प्रीवियस हाइट होगी, ठीक है। इसमें सिर्फ कन्फ्यूजन जो थी वो इसकी फ्रेमिंग में क्वेश्चन की, उन्होंने फ्रेम इस तरीके से किया हुआ इसको कि उन्होंने कहा है फाइंड द हाइट टू विच द बॉल बाउंसेस आफ्टर द nth इम्पैक्ट विद द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी साइंस लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने पासवर्ड में इस तरह की साइंस लगवाते हैं कि ग्राउंड पे पहला इम्पैक्ट कब हुआ है, तो ग्राउंड पे पहला इम्पैक्ट जो है, अगर हम सिंपल देखें तो हमें पता है इनिशियल 10 हमने हाइट उछाला है इसको, हर बार हाइट जो है वो 2/3 हो रही है, ठीक है। लेकिन इनकी वर्डिंग के हिसाब से अगर हम ये लिख देते AR⁻n-1 और उसी को हम फर्दर ये कर देते कि 10 इंटू 2/3 पावर n-1, ठीक है। तो मसला ये आता कि अगर मैं फर्स्ट टर्म पूछूं इससे, तो फर्स्ट टर्म आएगी 10, क्योंकि 1 - 1 0, 2/3 की पावर 0, तो वो कहेंगे पहली बार जो वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है, अगली 10 इंटू 2/3 आएगी, बिल्कुल ठीक है। गिवन दिस फॉर्मूला अगर मैं 1 इनपुट करूं तो आंसर 10 आना चाहिए। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट विद द ग्राउंड, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ वापस, वो कह रहे हैं टू विच द बॉल बाउंसेस आफ्टर द nth इम्पैक्ट, तो मैं कह रहा हूँ आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट विद द ग्राउंड द हाइट टू विच द बॉल बाउंसेस इज 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि यार पहली जो उन्होंने थ्रो की है बॉल वो किस तरीके से की है, लेकिन इन्होंने, अच्छा मुझे एक बार बताना पीछे चेक करके आंसर, कि आंसर क्या यही लिखा हुआ है जो हमने अभी लिखा है, ये आंसर कंफर्म करना। जी सर, ये लिखा हुआ है, अगर ये चेक आंसर कर लिया मैंने। या जो हमने डिस्कशन के बाद फाइनल किया था, ये कौन सा ऊपर वाला लिखा आंसर है नीचे वाला, और अब फर्क समझ में आ रहा है, ये सोचना समझ में आ रहा है, आंसर तो बहुत बात की बात है, ये प्रोसेस समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में करवाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, हम आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं इस तरीके से कि हमें पहली टर्म किसको लेना है सोचना पड़ता है, ठीक है। मुझे पहले ये बताओ कि आंसर क्या है इनमें से पीछे, वो ऊपर वाला ऊपर वाला लिखा हुआ है,
हाँ तो अच्छा वही ना, -1 नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन -1 नहीं लिखा हुआ ना, पावर में -1 लिखा है नहीं लिखा? नहीं लिखा ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हम सही कर रहे थे ना। देखो असल में इन्होंने यार ये तरीक़ेकार होता है कि ना पूरा मैथमेटिकली साउंड आंसर दें। सही किया, आंसर बिल्कुल ठीक लिखा उन्होंने। ये हम नहीं करेंगे ना, ये इसकी एक्सप्लेनेशन यही थी कि पहला इम्पैक्ट जो ग्राउंड पे वो कब हुआ है, वो आफ्टर फर्स्ट थ्रो हुआ है ना, इसको इम्पैक्ट ट्रीट नहीं करेंगे। जो बॉल एट रेस्ट है जब तक, उसको हम इम्पैक्ट ट्रीट नहीं कर रहे। ठीक है, पहला इम्पैक्ट कब हुआ, जब आपने 10 से उछाला, वो 10 मीटर नीचे आई, तो यहाँ पे आके पहला इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, तो पहली वैल्यू जो आएगी वो कह रहे हैं कि आफ्टर द nth इम्पैक्ट हाइट क्या होगी, ये मैंने आपसे पूछा था। मुझे पता आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट हाइट क्या होगी, तो आपने आंसर दिया 10 × 2/3। ये बात समझ में आ रही है? आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट विद द ग्राउंड जो बॉल की हाइट होगी, और क्वेश्चन की वर्डिंग में, क्वेश्चन की वर्डिंग देख लेते हैं वो क्या कह रहा है पार्ट 1 में, द हाइट टू विच द बॉल बाउंसेस आफ्टर द nth इम्पैक्ट विद द ग्राउंड। तो आप मुझे बताएं द हाइट टू विच द बॉल बाउंसेस आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट विद द ग्राउंड कितनी होगी। फर्स्ट इम्पैक्ट विद द ग्राउंड के बाद हाइट कितनी आएगी, सिर्फ ये बता दें, बाकी मैं बता रहा हूँ। पहली बार जो इम्पैक्ट होगा ग्राउंड पे, पहली बार बाउंस करेगी, उसके बाद हाइट कितनी होगी? 10 × 2/3। ये बात समझ में आ रही है सबके? 10 नहीं होगी, 10 × 2/3 होगी। ये बात समझ में आई तो ओके लिख के भेजे, कोई कंफ्यूजन है पूछें, क्वेश्चन मार्क लिखने अगर नहीं समझ में आया। ठीक है ना, आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट हाइट क्या होगी, 10 × 2/3। ठीक है, इसीलिए मैं कहता अपनी पहली वैल्यू को इस केस में, इस क्वेश्चन के हिसाब से 10 नहीं ले सकते। आपको पहली वैल्यू क्या लेनी होगी आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट, पहली हाइट क्या आ रही है, वो आ रही 10 × 2/3। तो हमने ए की वैल्यू क्या ली, ये ली, विच इज 10 × 2/3 विच इज इक्वल टू 20/3। ठीक है, इसको आप यहीं यहाँ तक लिख लें, सिर्फ 20/3 कहाँ करें, उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, 20/3 करना भी गलत नहीं है, मैं लेकिन बताता हूँ आंसर किस तरीके से ला रहे हैं। ठीक है, फिर कॉमन रेशियो तो 2/3 ही है, ये हमें पता है। और अगर मैं इन दोनों चीज़ों को यूज़ करूँ तो मुझे पता है कि टर्म की वैल्यू a(r⁻n - 1), मैं वापस लिख रहा हूँ, a को मैंने लिखा 10 × 2/3, रेशियो को मैंने लिखा 2/3, पावर जो है वो है n-1। ये पहली टर्म है इंटू r⁻n - 1। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या है, जो आपका आंसर किस तरीके से लाया वो बता देता हूँ, तो होपफुली समझ में आ गया होगा अगर सिंटैक्सिस यूज़ करने आते हैं। इन्होंने क्या किया, 10 × 2/3 को ऐसे रखा, ये जो पावर थी 2/3 की पावर n, और डिवाइड कर दिया इसको 2/3 की पावर 1 से। ठीक है ना, ये मैं वापस लिख दूँ रूल जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा। इस स्टेप के बाद इन्होंने ये स्टेप किया, ये आपको याद होगा a⁻m डिवाइड बाई a⁻n क्या होता था, a⁻m-n। ठीक है ना, इंडेक्सिस का रूल बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। मैंने डिवाइड में इसलिए ले आया हूँ क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर तो बचेगा जी 10 × 2/3 पावर है। तो ये मैंने आंसर दिया। अगर आप आंसर यहाँ पे छोड़ देते तो भी ठीक था, अगर आप आंसर को ये कर देते 20/3 ये मल्टीप्लाई करके इंटू 2/3 की पावर n-1, तो ये भी ठीक था। उन्होंने सिर्फ थोड़ा मैथमेटिकली साउंड आंसर दिया कि n-1 था, -1 को अलग करके इस 2/3 से हटा दिया उन्होंने, तो ये आपको फाइनल आंसर मिल गया। ये समझ में आ रही है बात? तो ओके लिख के भेज दो, कोई कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दो। ठीक है ना, ये ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं आपको। ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया था कि पहली टर्म आपने नहीं ली अपने हिसाब से, दूसरी टर्म ली है ना, ऑन फेस जो दिख रहा था उस हिसाब से। हाँ बिल्कुल आते हैं, इससे मुश्किल आते हैं ये आ रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ पास्ट पेपर क्वेश्चन। ठीक है, पास्ट पेपर क्वेश्चन मैंने आपके वो असाइनमेंट में दे दिए सारे, आपके कॉलेज को वो बता दें कब कलेक्ट करने।
उसके अलावा कुछ मैं यहाँ ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, तो वो भी कर लेना, ठीक है। इसका पार्ट 2 देख लो, पार्ट 2 इसका मुझे मैं समझा दूँ, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। बाकी क्वेरीज जो भी हैं ग्रुप पे पूछ लेना, पार्ट 2 इसका देख लो। और 1 मिनट देना मुझे, बस हम शुरू करें। पार्ट 2 जरा खुद पढ़ो, देखो क्या करना है। जी पार्ट 2 सब पढ़ रहे हैं, बस 2 मिनट में कर रहे हैं इसको। अच्छा, वो कह रहे हैं फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल फ्रॉम द फर्स्ट थ्रो टू द 10th इम्पैक्ट विद द ग्राउंड। देखिए इन्होंने क्या किया। ये अच्छा सवाल है। तो ये पार्ट 2 जो है ना, ये वो काफ़ी अच्छा सवाल है मेरे ख्याल से, अब तक का सबसे समझने वाला सवाल ये है। ये कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल फ्रॉम द फर्स्ट थ्रो। फर्स्ट थ्रो 10 मीटर की थी, वो नहीं भूलना आपने, ठीक है। और फर्स्ट थ्रो टू द 10th इम्पैक्ट विद द ग्राउंड। लेकिन टोटल डिस्टेंस जो है ना, उसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, ये भी देखें। टोटल डिस्टेंस में मतलब अगर मैं बोलूँ पहली थ्रो जो हुई है, पहली थ्रो जो हुई है ये, वो थी 10 मीटर की, ठीक है। 10 मीटर की थ्रो हुई है और वापस नीचे 10 मीटर आया। तो इस पहली थ्रो के बाद आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? आपने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 20 मीटर। 10 मीटर ऊपर जाने में डिस्टेंस, नीचे 10 मीटर आने में 20 मीटर। ये बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस ट्रैवल तो ऊपर नीचे दोनों को मिक्स कर रहे हैं ना, 10 मीटर ऊपर 10 मीटर नीचे। तो आफ्टर द फर्स्ट थ्रो जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है 20 मीटर। पहली तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से वो कह रहे हैं कि आप हमें बताएं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल फ्रॉम द फर्स्ट थ्रो टू द 10th इम्पैक्ट विद द ग्राउंड। 10th इम्पैक्ट विद द ग्राउंड जो है, मतलब कि जब ये जो हमने फॉर्मूला बनाया था, ये वाला 10th इम्पैक्ट वाले के लिए हमने इम्पैक्ट के हिसाब से तो बना ही लिया ना ये फॉर्मूला, सही है ना, जिसको हमने फाइनली सिंप्लीफाई कर लिया था इसमें। अब इसमें अच्छा हमें सम करना है, तो समझ में आ रहा है, टोटल डिस्टेंसेस मतलब सम करना है सारी डिस्टेंसेस को। तो इसमें हो क्या रहा है पहले ये समझ लें, उसके बाद हम कर लेंगे। मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ। यहाँ पर बॉल इनिशियली रेस्ट पे थी, ऊपर गई 10 मीटर, वापस आई नीचे 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो बॉल है वो ऊपर गई है 10 × 2/3, वापस भी उतनी आई होगी 10 × 2/3, ठीक है। इसको ज़रा हम एरोस थोड़े छोटे कर लेते हैं समझने के लिए। ये हो गया 10 × 2/3, वापस भी उतनी ही आएगी जितना ऊपर गई है। उसके बाद क्या हुआ, 10 × 2/3 का स्क्वायर, सही ना, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना ही नीचे भी आएगा। ये एरो गलत बना दिया, ठीक है। ठीक हो गया, जितनी वैल्यूज ऊपर जा रही है उतनी नीचे जा रही है। आपने इनमें से कौन सी वैल्यूज का सम निकाल सकते हैं आप? आपको ये वाली वैल्यू पता है, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम ये डिस्टेंस होगा, सेकेंड टाइम ये डिस्टेंस होगा, थर्ड टाइम आपने सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है, 10th तक। तो आपने S10 जो निकालेंगे आप, वो आपको ये वाली वैल्यूज मिलेंगी जो ऊपर जा रही हैं। सिर्फ S10 की जो वैल्यू मिलेगी आपको, वो यहाँ से जो ग्रीन में सर्कल की हुई है उनकी वैल्यूज मिलेंगी। वो उसमें आपने ए जो है वही लेना है 10 × 2/3, 20/3। कॉमन रेशियो जो है वो 2/3 ही करना है, ठीक है। और सम ऑफ 10 वैल्यूज निकाल लेना है। सम ऑफ 10 वैल्यूज का जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, क्योंकि वो ये सारी वैल्यूज भी लेगा। तो डिस्टेंस में तो ये सारी चीज़ें भी आ रही है जो नीचे वाली वैल्यूज आ रही है। तो सम ऑफ 10 वैल्यूज